नमोरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवजावणमे संवजनमुखारो सव्वपावपणासनं मङ्गलानं च दब्बेजिमं वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवम जय स्वाणं बभवो तिथैराणव पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संत के पास माँ बाप अपने 18 साल के बच्चे को लेके आए। महाराज साहब, बच्चे के लिए एक शिकायत है, दिमाग बहुत तेज चलता है। बच्चा मुस्कुरा रहा है। बच्चे को न पूछ करके संत ने इनके पिताजी को ही पूछा, 24 घंटे क्रोध करता है तो क्या? नहीं, जब भी उसे हम कोई काम दिखाते हैं, मगर वो काम यदि चैलेंजेबल है तो उनको क्रोध नहीं आता है। नॉर्मल कोई काम होता है वो क्रोध में आ जाता है। छोटी मोटी बात तो वो करना ही नहीं चाहता है। जो भी चैलेंज, वो चैलेंज सब बड़ी से बड़ी चैलेंज उनको चाहिए। छोटा सा पर्वत चढ़ने में उसको रस नहीं, उसको एवरेस्ट में रस है। हम बोलते नदी में तैरने जा, वो बोलते जाऊंगा तो सागर में ही जाऊंगा, नदी में नहीं जाऊंगा। हर बड़ी चीज को लेकर के उनके मन में न मालूम क्या एक तनाव है, और हम चाहते कि छोटे से शुरू करें तक बड़े तक जाए तो अच्छा है। वो बोलता है मुझे काम बताओ तो चैलेंज का बताओ, छोटी चीज को काम कभी नहीं करूंगा। माने सरल चीज में उनको आकर्षण नहीं है, कठिन चीज में आकर्षण है। हम सरल चीज बताते वो क्रोध कर देता है। क्या महाराज साहब ने उनको कमाल की बात की, बच्चे को नजदीक बुला के बोला कि बेटा एक बात सब बताएगा। उसने बोला महाराज साहब सोच के बताना, जो भी काम है वो मुझे कठिन बताना, सरल काम मुझे कभी बताना ही नहीं। मैं जिंदगी में 9 साल की उम्र से लेकर के जो भी काम किया सब कठिन काम ही किया। स्कूल में पहले नंबर पे ही पास हुआ। जो भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति सब टॉप पे रहा। नॉर्मल चीज में मुझे आकर्षण नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे अंदर में पड़ी हुई हिम्मत को कोई बाहर लेने वाला काम दो। संत ने इतना ही कहा, मुझे एक चीज का जवाब दे, क्रोध करना सरल बात है या क्रोध को कंट्रोल करना सरल बात है? 1 मिनट में वो बोल दिया, महाराज क्रोध करना बहुत सरल बात है, क्रोध को कंट्रोल करना बहुत चैलेंजेबल बात है। महाराज ने इतना कहा, बस ये चैलेंजेबल बात मैं तुझे बताता हूं, तू पक्का कर ले और जिंदगी भर तक क्रोध छोड़ के बैठा हो। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे संसार के व्यवहार में ये कहा जाता है कि एक बाप के 4 बेटे हो सकते, मगर क्रोध ऐसा बेटा है कि जिनका 4 बाप है। हाँ, सारी दुनिया में तुम्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, एक बाप के 4 बेटे हो सकते हैं, मगर क्रोध ऐसा बेटा है जिनके 4 बाप है। आज वो 4 बाप की बात करना चाहता हूं। यदि 4 में से एक का भी शिकार मैं बन गया तो आप बन गए, तो निश्चित बेटे को जन्म मिलके ही रहेगा। 1000 प्रयास करो उनको दूर करने का, यू विल नॉट सक्सेस एट ऑल। नंबर 1, पहले नंबर का बाप है अति लोभ। संसार में बैठा हुआ आदमी लोभ तो करेगा ही, मगर लोभ में कोई नियंत्रण रहा तब तक तो ठीक है, मगर एक्सेस पे लोभ, एक्सेस पे लोभ का पता कैसे चलेगा? महाराज साहब, ये मेरा लोभ कंट्रोल में कि एक्सेस में, वो पता मुझे यदि लगाना है तो कैसे लगेगा? इनकी सीधी बात है, मन में पैदा हुई हर डिजायर को पूरी करने का मन, वो एक्सेस का लोभ है। रिपीट करना चाहता हूं, मन में जो भी इच्छा पैदा होती है, जो भी, वो हर इच्छा पूरी करने का प्रयास, हर इच्छा पूरी करने का प्रयास, वो जाता है अति लोभ में। इच्छा होती है, मगर एक बार वो सोच लेता है कि इच्छा पूरी हो भी गई तो क्या करूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, रास्ते पे आप जा रहे हो और आपने किसी हलवाई की दुकान देखी, बहुत बड़ी दुकान, हर तरह की मिठाई थी,
और आपके मन में एक भाव आ गया कि पूरी हलवाई की दुकान का मालिक मैं बनना चाहता हूं, और भी बन सकते हो। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। नदी जोर से बहती है, पानी बिल्कुल भरा हुआ है, और यही बहते हुए नदी को देख करके आपको लगता है कि पूरी नदी का पानी मैं अपने पास लेके आऊंगा। आपको पूछना चाहता हूं, ये प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है क्या? गारंटी के साथ नहीं। अब एक दूसरी बात मुझे बता दो, एक्स फॉर एग्जाम्पल पूरी नदी का पानी मेरे घर पे ला जाऊं, मैं मालिक बन जाऊं, वो इच्छा यदि आपकी सफल बन भी जाए तो पूरी नदी का पानी पी सके ऐसा आपका पेट है क्या? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, नदी मिल नहीं सकती है, नदी मिलने के बाद भी मैं पी नहीं सकता हूं पानी, तो मेरी एक लिमिटेशन होना चाहिए। मैं जितना पानी पी सकता हूं वहां तक इच्छा को खत्म करने का प्रयास करूं, वो है लोभ। और सारी नदी का पानी पाकर के पीने का प्रयास करूं, वो है अति लोभ। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में लोभ है या अति लोभ है? इच्छा को नियंत्रण करके अपनी औकात को देख करके इच्छा को पूरी करने का प्रयास, वो है लोभ। मगर अपनी औकात को देखे बिना बस भागते ही जाना और उनको प्रयास करने के लिए जीवन दांव पे लगा देना, वो है अति लोभ। आपको पूछना चाहता हूं, मानसिकता क्या है? लोभ वाला जल्दी क्रोध नहीं करेगा, अति लोभ वाला शायद जिंदगी भर क्रोध में ही रहेगा, क्योंकि एक्सेस में जाना है। 2 इच्छा पूरी होगी, 5 नहीं पूरी होगी, 7 पूरी होगी, 12 नहीं पूरी होगी, तो कहां तक भागते रहेंगे? और ये बोलेगा कि हर इच्छा मुझे चाहिए, सारा बाजार मेरे कंट्रोल में चाहिए, होगा ही नहीं। तो आपको पूछना चाहता हूं, मानसिकता आपकी क्या है? हलवाई की पूरी दुकान मिल नहीं पाएगी, मिल पाएगी तो इतनी मिठाई हम खा नहीं पाएंगे, एक पेंडा एक बर्फी, दैट्स ऑल। तो ये पूरी हलवाई की दुकान को पाने का प्रयास। और एक बात बीच में आपको बता दूं, एक जिंदगी भर तक एक बात याद रखना, अपने को राजी करने के लिए भगवान ने बहुत रास्ते दिखाए। रिपीट करना चाहता हूं, अपने को राजी करने के लिए परमात्मा ने बहुत रास्ते दिखाए, मगर दुनिया को राजी करने का एक भी रास्ता प्रभु ने बताया नहीं, नेवर। मैं खुद को राजी कर सकता हूं, मगर आप सबको राजी नहीं कर सकता हूं। मगर अति लोभी आदमी वो सबसे टॉप पे जाकर के वो बोलता है कि सबको मैं दिखा दूंगा। तो आपको पूछना चाहता हूं, लोभ लिमिटेशन में है या अनलिमिट है? निखिल भाई, क्या बहुत बहुत बड़ी मुश्किल है। हम फर्क ही नहीं समझ पाते कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज द डिजायर। रिक्वायरमेंट बिना पूरी दुनिया में किसी को नहीं चलता है। और एक बात बताऊं, रिक्वायरमेंट तो गरीब की भी पूरी हो जाती है, मगर डिजायर तो अबजपति की भी कभी पूरी नहीं हुई, नेवर। तो हम एक बात पक्की कर ले कि महाराज साहब मैं अपने आप को सोच के आगे चल रहा हूं, आपकी औकात को देख के आगे चलो। एक आपको प्रश्न पूछूं, दीपक भाई, आपको कोई शूज दे दे मुफ्त में, आपके पैर से बड़ा, और उस पे हर जगह डायमंड लगे, और आपको बोले यही बूट जिंदगी पर पहन के आपको बाहर निकलना है, क्या करेंगे? हाँ, पहन के चलने की बात वो कंडीशन सबसे पहली रखता है। आपको मैं बूट देता हूं, शूज देता हूं, पूरे शूज में 1 करोड़ का डायमंड लगा है, मगर घर से बाहर निकलो यही शूज पहन के निकलना है, आपके पैर से डबल है। क्या लगता है? नहीं बनेंगे, क्यों? वाई नॉट? हाँ, एक बात बराबर, आपने ये बोला हमारा सब बूट का विरोध नहीं है, मगर पैर की साइज तो देखना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि शूज पहनो, इनका विरोध नहीं, मगर साइज तो चेक कर लो। सारी दुनिया में हर इच्छा में पूरी करना चाहता हूं, मगर आपकी साइज तो देख लो कि मेरा पुण्य भी कितना और मेरी पाचन शक्ति कितनी। पूरा पानी मिल सके ऐसा पुण्य नहीं, और पूरा पानी मिल भी जाए तो पेट में जा जाए ऐसी आपकी पाचन शक्ति नहीं। तो 2 चीज पक्की कर लो, महाराज साहब लोभ होगा वहां तक क्रोध नहीं होगा, अति लोभ 100% वो क्रोध को जन्म देकर ही रहेगा। तो क्रोध का पहले नंबर का बाप का नाम है अति लोभ। नॉट नीड बट ग्रीड। नीड का अर्थ है आपकी आवश्यकता, और ग्रीड का अर्थ है एंडलेस। आपने कभी स्मशान पे निखिल भाई हाउसफुल का बोर्ड दिखा? कभी नहीं।
कभी नहीं। आज तक कितने मुर्दे को स्मशान ने जला दिया, मगर स्मशान बोलते आपको मालूम नहीं। एक जगह ऐसा हो गया, एक आदमी को एक सप्ताह के बाद कहीं पिक्चर देखने के लिए जाना था, और ये तो अभी लोग तनाव में होते हैं ना, जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या करते। आपको भी मालूम होगा, जल्दबाजी होती ने, पहले नंबर का बटन चौथे नंबर के गाज में, और फिर बटन पे मारा मारी करता है। तुम्हारा तो ठिकाना भी नहीं, गरम इतने हो जाते, अपने कमिट पे गरम हो जाता है। हरामखोर सीधा नहीं चलता है, अरे तू सीधा नहीं चलता है। इतनी जल्दबाजी में ना कि कहीं जमता ही नहीं। वो आदमी इतनी जल्दबाजी में था, उसकी पत्नी ने बोला एक काम करो, अगले सप्ताह की टिकट बुक करा लो पिक्चर की, और उसने सीधा फोन लगाया। पिक्चर इतना पावरफुल था, हाउसफुल जा रहा था। उसको लगा कि 2 सप्ताह तक तो टिकट नहीं मिलेगी, मगर उसको लगा फिर भी प्रयास तो करने दो, यदि सद्भाग्य हो गया और टिकट का बुकिंग हो गया। फोन किया, 2 टिकट चाहिए, मिल जाएगी। और सामने वाला ने और बोला 4 भी चाहिए तो मिल सकती है। 9 से 12 की, 3 से 6, 6 से 12, 9 से 12, कोई भी शो बोलो मिल जाएगी। संडे को चाहिए, मंडे सैटरडे ट्यूसडे फ्राइडे एनी डे आप बोलो तो मिल सकती है। वो हैरान, पिक्चर में ये हर पेपर में ये आता है कि हाउसफुल जा रहा है, और ये बोला 2 से 4 चाहिए तो भी मिले, किसी भी शो की मिले, कब भी मिले। तब उसको लगा कि ये मामला क्या है, तो उसने एकदम जोर से पूछा आप कहां से बोल रहे हो। उसने बोला स्मशान से। तो उसको लगा मर दे या तो मार जाएगा यार, हमें इसके लिए कभी भी टिकट मिलती है वहां। तो आपको पूछना चाहता हूं, स्मशान में कभी हाउसफुल का बोर्ड लगा? नेवर। दूसरी बात, आज तक सागर ने कोई भी नदी को ना बोला। 1 2 3 4 5 50 नदी सागर में गई, 1000 गई, लाख गई, करोड़ गई, मगर सागर ने कभी ये कहा कि नाउ नो एंट्री, अभी मैं थक गया हूं, अभी कोई चीज नहीं। सागर ने कभी नदी को ना नहीं बोला। लाखों नदी गई फिर भी बोला मैं भूखा हूं। श्मशान ने ये कहा, लाखों मुर्दा जलाने के बाद उसने कहा अभी मैं भूखा हूं। अग्नि में तुमने कितने लकड़े डाले, 1 टन, 2 टन, 5 टन, 15 टन, 50 टन, और आग को पूछो अभी हो गया तेरा पेट भर गया, मगर अग्नि बोलेगी नहीं, मेरा पेट अभी भी खाली है, और भी लकड़े लाओ, मैं खाने के लिए तैयार हूं। हमारे वहां विशेष आवश्यक भाष्य नाम का ग्रंथ है, आचार्य भगवान मलधारी हेमचंद्र सिंह ने यह शब्द लिखा है, नदी से यदि सागर तृप्त हो सकता है, यदि मुर्दे से स्मशान तृप्त हो सकता है, लकड़े से यदि आग तृप्त हो सकती है, तो लोभ से आदमी का मन तृप्त हो सकता है। नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, किस चीज को लेकर के तुमने जीवन दांव पे लगा दिया है? रिक्वायरमेंट को लेकर के, डिजायर को लेकर के। एक चौपड़पट्टी वाला शांति से बैठ सकता है, क्योंकि उनको एक ही चीज है, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, बात खत्म करो। महाराज साहब बहुत मिल गया, आज के लिए बहुत हो गया, कल की कल देख लेंगे, ये मजे में रहता है। और डिजायर वाला कभी मजे में रहता नहीं। तो आपको पूछना चाहता हूं, यू कैन कंट्रोल। महाराज साहब एक बार तय कर लूंगा और एक बात बताऊं, यदि आप सही अर्थ में गंभीर हो, सिंसियर हो, और आप चाहते हो कि महाराज साहब क्रोध से बचने का हम प्रयास करना चाहते, आपको 2 विकल्प देता हूं, आप बड़ी गंभीरता से सोच लेना। नंबर 1, अनावश्यक का त्याग कर दो। अनावश्यक माने जीवन में जो चीज अनावश्यक माने इनके बिना 1 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना नहीं, जीवन भर खींच सकता हूं, वो है अनावश्यक। मैं नहीं कहूंगा, आप अपने कॉन्शियस को पूछ लो कि अनावश्यक इसमें क्या क्या है। एक मोबाइल में भी पॉसिबल आपके लिए वर्तमान जीवन में आवश्यक हो सकता है, दूसरा मोबाइल। एक टीवी घर में भी पॉसिबल, आपकी जो व्यवस्था है इसके हिसाब से और भी मैं बताऊं आवश्यक हो सकता है, दूसरा टीवी। 2 कपड़े, 3 कपड़े की जोड़ी, 5 कपड़े की जोड़ी, 7 कपड़े की जोड़ी आवश्यक हो सकती है, मगर 12, 14, 15 हर नई आइटम और घर में लाने की भूख, 1 घड़ी इनफ, मगर 2 घड़ी, 3 घड़ी, 5 घड़ी क्यों? मगर आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपकी मानसिकता यह है? महाराज साहब निश्चित तौर से आज से हम प्रयास करेंगे, परिवार के लिए नहीं तो कुछ नहीं, मैं खुद के लिए प्रयास करूंगा, अनावश्यक क्या क्या है चेक कर लूंगा और उनको रिजेक्ट करने की ताकत पैदा कर लूंगा। आपको पूछना चाहता हूं, अनावश्यक को छोड़ने की मानसिकता
चलने में, पैरने में, बैठने में, उठने में, भागने में, हर जगह अनावश्यक का रोल आपको चेक करना ही होगा। और एक दिन आपको पता चलेगा कितनी फिजूल चीज लेकर के मैंने जीवन को बिगाड़ दिया है, घर को बिगाड़ दिया है। तब पता चलेगा यदि इसको दूर किया होता बहुत मैं मस्ती से रह सकता था। यह मानसिकता आपकी है क्या? अनावश्यक से मुक्त होने की मानसिकता यदि नहीं है तो मुझे ना बोलो। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ, क्या दिक्कत क्या है? मैं परिवार की बात नहीं करता हूं, आपके पिताजी की, माताजी की, पत्नी की, बेटे की बात नहीं करता हूं। यू कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने परिवार को बोल सकते हैं कि मेरी आवश्यकता मैंने चेक कर लिया, बस इससे ज्यादा आगे मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूं, मगर मेरे लिए आग्रह मत रखो। दिक्कत है तो मुझे बताओ। आगे चलना चाहता हूं, आज सब्जेक्ट समाप्त करना चाहता हूं। दिक्कत क्या है? अनावश्यक का त्याग। इसमें क्या बड़ी बात तो निखिल में नहीं बताई, तो क्या दिक्कत क्या है? एक काम कर सकते हो, एक काम, आपके घर में जो भी चीज है आज एक साल में एक भी बार यदि उनका उपयोग नहीं होता तो चैरिटी कर देना, इतना पचकान कर दो। समझे नहीं क्या? आपके घर में जो भी चीज का संग्रह किया है उसमें एक साल में एक भी बार यदि उनका उपयोग नहीं हो तो चैरिटी कर देना। क्या हुआ? क्या? कल से देखो, कल से यूज करना चालू करेंगे। मैं चैरिटी तो मरेंगे तो भी नहीं करेंगे। यह है मानसिकता। कई लोग मुझे पूछते, मानस साहब यह नागपुर है पुस्तक लिखेंगे? मैं बोला लिखूंगा, यही दृष्टांत लिखूंगा। ओके, कल से उपयोग करेंगे वो आपकी बात है, मगर पता तो चल गया ना कि एक साल में एक भी बार पूरे परिवार में उपयोग नहीं हुआ। दैट मीन्स से फिजूल चीज हम संग्रह करके बैठे और एक साल में एक भी बार उपयोग नहीं होगा तो करेगा क्या? टेंशन। साफ सफाई को छोड़ के दूसरा कुछ करना है? हाँ, श्रीमंतों के घर में साफ सफाई बहुत ज्यादा होती है, गरीबों के घर में। और आपको बताऊं निखिल भाई, मैं बड़ी गंभीरता से आपको कहना चाहता हूँ, आपको मालूम होगा गरीब के घर में जाने वाला हमेशा गरीब को देखता है। रिपीट करना चाहता हूं, आप अपने आप को चेक कर लेना। गरीब के घर में जाने वाला आदमी सीधा गरीब को देखता है, सीधा गरीब को। और श्रीमंत के घर में जाने वाला आदमी श्रीमंत के घर में क्या है उनको देखता है, श्रीमंत को तो देखता ही नहीं। एम आई राइट? गरीब के घर में क्या टीवी देखेगा, फ्रिज का देखेगा, है ही नहीं, वही अकेला खड़ा है, तो सीधा उन पे फोकस आएगा। तो गरीब के घर में जाने वाला सीधा गरीब को देखेगा और श्रीमंत के घर में जाने वाला श्रीमंत को तो देखेगा ही नहीं ना। टीवी मस्त है, वीडियो टॉप लेके आया, कहां से लाया? अरे मुझे तो देख यार, वो टीवी देखते रहेगा। सच बोलो, आप क्या चाहते हो? आपके घर में आने वाले आपको देखे वो चाहते हो कि आप जो चीज बसाते हो उनको देखे वो चले? क्या क्या आपकी अक्ल है कि नहीं आपके पास? क्या है? श्रीमंत क्या चाहता है? यही चाहता है कि इनको कोई देखे ही नहीं। बस तो फिर मामला पूरा हो गया। नंबर एक, मैंने जो 7 चीज आपको बताना चाहता था, क्रोध करने के बाद आपके दुश्मन जो चाहता है वो आप खुद कर रहे हो। नंबर एक, रिलेशंस को खत्म किया, इमोशंस को खत्म किया, गुडनेस को खत्म किया, नेचर को बिगाड़ दिया, एटीट्यूड को बिगाड़ दिया। ये 5 चीज। और 2 चीज साइड में आपको बताना चाहता हूं, वो 2 चीज। नंबर एक, आपका दुश्मन चाहते आपके पास जो भी वेल्थ है सब खलास हो जाए, वो क्रोध करके आप करते हो। वेल्थ को डिस्टर्ब भी आप करते हो और आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब आप ही करते हो। वेल्थ और हेल्थ दोनों क्रोध करने वाले के पास कभी रहती नहीं।
लंदन के बाजार में बोर्ड लगाए, द कस्टमर इज द किंग। व्यापारी राजा नहीं है बाजार का राजा खराक है। द कस्टमर इज द किंग, यू आर नॉट किंग। तो किंग कैसे रहेगा? वो किंग का अर्थ समझते हो? किंग का अर्थ क्या माने? आप यदि उनकी वो आपकी दुकान पे आ गया और आप गर्मी से बात करो तो धीरे 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 आपका धंधा कम होते ही चलेगा, होते ही चलेगा। रिपीट करना चाहता हूं, एक बार ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो आदमी पसंद करेगा, मगर गर्मी से बात करने वाले के पास आदमी डीलिंग करने के लिए तैयार नहीं होगा। बराबर है ना? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक और आपका प्रयास है मेरा धंधा बढ़ता जाए, और दूसरी ओर यदि आप क्रोध करते हो तो आपके धंधे को, आपकी वेल्थ को आप खुद डिस्टर्ब करते हो। तो ये क्रोध की भूमिका क्या? छठे नंबर में आपकी वेल्थ और सातवें नंबर में आपकी हेल्थ पूरी की पूरी खत्म करके रहेगा। स्ट्रेस, बीपी, ये सब क्रोध करने वाले के पास आता है। क्षमा रखने वाले के पास, संतुष्ट रहने वाले के पास आने का भी नाम नहीं लेता है। हमेशा के लिए खून गर्म माने गरम खून माने बीपी, अल्सर, अटैक ना माने कितने रोगों को आमंत्रण देते हो। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, दुश्मन आपको कैंसर नहीं दे सकता है, क्रोध करके आप खुद कैंसर को आमंत्रण दे रहे हो। दुश्मन आपको बीपी नहीं दे रहा है, आप खुद टेंशन लेकर के बीपी को आमंत्रण दे रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, इतने 7 नुकसान को झेलने के बाद क्रोध करने का आपके मन में भाव आता क्यों है? एक माई प्लस पॉइंट नहीं, हर माइनस पॉइंट। जानना चाहता हूं, अभी 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 मुझे बताओ कि वाई यू आर इन्वेस्टमेंट इन एंगर, व्हाट इज द इंटरेस्ट? आज तक तुमने क्रोध में जो भी इन्वेस्ट किया, एनर्जी, रिलेशन, आउटपुट आपको क्या मिला? नहीं जवाब। मुझे आपसे थोड़ी उम्मीद है कि मुझे कॉपरेट करो। आपको मिला क्या आज तक? स्वाभाविक, मेरे पे क्रोध नहीं आता है, स्वाभाविक नहीं आता है, मेरे पे नहीं आता है आपको। और एक बात बताऊं, आपको मजा आ जाएगी। सच बोलो, ये मुट्ठी बंद करके तुम 24 घंटा रहो और खोल के रहो, सच बोलो तनाव कब रहेगा? ये ताकत है आपकी? मुट्ठी बंद करके 2 घंटा भी आप रह सकते हो क्या? नहीं। और खुली रख करके 24 घंटा 72 आवर्स रह सकते हो। इनका अर्थ है मुट्ठी बंद करना आपकी प्रकृति नहीं है, मुट्ठी खुली रखना वो आपकी प्रकृति है। क्रोध करना वो आपकी प्रकृति नहीं है, प्रेम रखना वही तो आपकी प्रकृति है। वेल्थ, हेल्थ दोनों को डिस्टर्ब करने वाला ये क्रोध। फिर भी ना मालूम हम इनके पीछे लगे कि नहीं करेंगे तो यही करेंगे, सामने वाले को दबा देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी की बात। क्रोध को जन्म देने वाला दूसरे नंबर का बाप, नंबर 1 अति लोभ, नंबर 2 अति अभिमान। अति अभिमान, अति अभिमान माने एक अर्थ, जहां भी मैं जाऊं वहां मेरी एंट्री होनी ही चाहिए। मैं कहीं भी जाऊं मेरा स्वीकार होना चाहिए। मैं निगलेक्ट हो जाऊं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मंदिर में जाऊं तो मेरी नोट होनी चाहिए कि ये आदमी मंदिर आया। गुरु भगवान के पास जाऊं, मेरी नोट होनी चाहिए कि गुरु भगवान के पास गया। प्रवचन में आया तो मेरी नोट होनी चाहिए, प्रवचन में आया। अरे रिसेप्शन में जाने वाला भी चाहता है कि मेरी नोट सामने वाले को लेनी चाहिए कि मैं आया था। उठावना में जाते वहां भी वो चाहता है कि मेरी नोट लेनी चाहिए कि मैं आया था। वाई? अभिमान बराबर है अति अभिमान। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये अंदर मानसिकता, ये भूख है अभिमान की? हर जगह जाने के बाद मेरी नोट तो होनी चाहिए। मैं बिल्कुल फिजूल आदमी थोड़ा हूं। कई लोगों के मन में ये आता है, मैं निकम्मा बैठा हूं क्या? आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैंने वो अभिमान को देखा। मैं तो जिंदगी में पहली बार देखने के बाद हिल गया। दिवाली के दिन 21 दिन की मेरी साधना चलती है, मौन साधना, पब्लिक कांटेक्ट बिल्कुल नहीं। 21 दिन में अंदर चला जाता हूं, इस पब्लिक के बीच में आता ही नहीं। और 22वें दिन जब बाहर आ जाता हूं तो एक माहौल भव्यतम बन जाता है। हजारों लोग परमात्मा के दर्शन करने के लिए, वो टेंपल इतना जबरदस्त बनता है, लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं।
आपको मैं बताना चाहता हूँ अति अभिमान निखिल भाई क्या हो सकता है। और जिस संघ में मेरा चातुर्मास था उस संघ के प्रेसिडेंट को किसी ने फोन किया कि गुरुदेव की 21 दिन की साधना समाप्त होती है, कल 22वां दिन है, गुरुदेव बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद परमात्मा के मंदिर के दर्शन करने का मौका मिलेगा, आपको सादर आमंत्रण है। प्रेसिडेंट का वो जवाब था कि मैंने ऐसा सुना है कि गुरुदेव की 21 दिन की साधना के बाद हजारों लोग आते हैं, तो हजारों लोगों की भीड़ के बीच में मैं आना नहीं चाहता हूं। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ संघ, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी कोई अलग व्यवस्था हो और गुरुदेव इंडिविजुअल मुझे कोई अलग आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मैं आता हूं, बाकी मुझे आने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये भगवान के दर्शन के लिए आदमी ये कंडीशन रखता है कि मैं सबसे अलग आऊंगा, मेरी अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और गुरु भगवान के बाद मैं भीड़ में नहीं आऊंगा, अलग आ जाऊंगा। ये जब मुझे उसने पूछा तो मैंने बोला उनको घर पे ही रहने दो भाई। भगवान के मंदिर में भी जो चाहता है कि मेरी एंट्री की नॉट होनी चाहिए, ये आदमी क्या पाएगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मान लिया किसी जगह आप गए, आपके पिताजी के पास गए, आपके मामा के पास गए, चाहे कहीं भी गए, आपको आपकी कोई नॉट न ली जाए, आप डिस्टर्ब तो नहीं होते। जानना चाहता हूं व्हाट इज योर मेंटालिटी। पीस भाई सुन, हाँ क्यों, क्या करना क्या है, नहीं कोई विरोध नहीं। आई वुड लाइक टू नो व्हाई। आप ये क्यों अपेक्षा रखते कि मैं जहां जाता हूं मेरी एंट्री होनी चाहिए, सामने वाला मुझे भूल जाए कैसे चले, मैं भी तो आया था। ये भूख क्यों है, इतनी प्रशंसा की भूख क्यों। और एक बात बताना चाहता हूं, शक्कर से जबान कभी थक जाती है मगर अच्छे ओपिनियन की भूख कभी शांत नहीं होती है। रिपीट करना चाहता हूं, आप मिठाई खाते रहो, मिठाई से कभी भी पेट ना बोलेगा, जबान भी ना बोलेगी, दैट्स ऑल, अभी नहीं। मगर प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए मन जिंदगी भर तक भूखा रहता है। 50 शब्द बोलो, 51 की अपेक्षा रखता है, मुझे इतना ही कहा, उनको इतना कहा, क्यों, मगर क्रोध आएगा ही। बाहर जाकर के उनको बोलो कि गुरुदेव बुलाते थे, मैं नहीं आना चाहता, गया था, देखा भी नहीं मेरे सामने। आपका परिवार बिखर गया, संबंध, आपका रिलेशन समाज में टूट गया, ये भूख के हिसाब से। शादी में गए, उठम में गए, कहीं भी गए, आप चाहते थे कि मैं आया, एंट्री तो होनी चाहिए, मगर क्यों। मुझे एक रीजन तो बताओ, व्हाट इज द रीजन। इस सभा में बैठने वाले सब अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे रीजन जानना चाहता हूं, व्हाई आपकी नोट लेनी ही चाहिए, ये इतना अभिमान, इतना ज्यादा अभिमान क्यों। कोई लॉजिकली रीजन। एक बाप के 4 बेटे या 4 बाप एक बेटे को जन्म दे के बैठता है। एक नंबर 1 है अति लोभ और नंबर 2 है अति अभिमान। मुझे निखिल में जवाब चाहिए, कोई जवाब। आप इतना बोल सकते हैं कि महाराज साहब मेरी एंट्री नहीं लेंगे तो निश्चित तौर से चलेगा। और मैं पूछूं आपको, आप होटल में जाते हो कौन एंट्री लेता है, हॉस्पिटल में जाते हो कौन एंट्री लेता है, थिएटर में जाते हो कौन एंट्री लेता है, टिकट है, बैठ जाओ तुम वहां। तो मैं चाहता हूं कि इतनी अपेक्षा, आपकी इतनी भयंकर कोटि की भूख क्यों है कि हर जगह मेरी तो नोट होनी ही चाहिए। निखिल भाई, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को मेरे पास आते हुए छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। महाराज साहब पे पास जाता तो हूं, मगर महाराज साहब जवाब क्या देते मालूम है, मेरा भाव नहीं पूछते। तेरा क्या भाव होगा क्या मालूम, बाजार के मार्केट वैल्यू है क्या। आपके मन में ये भाव, माँ बाप के पास भी मेरा भाव, परिवार के बीच में भी, शादी में भी। क्या लगता क्या दीपक भाई, ये मानसिकता है। अंदर में चुभन होता है, जब आपको अवॉइड किया जाता है तब चुभन होता है, क्यों।
और आपको अकेले को संभालने वाले तो थक जाएगा ना, कहां 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 संभालेगा। चलो आगे, जवाब नहीं मिला। अति अभिमान की मानसिकता क्यों है? हा? क्या मानता है? तुम तुम्हारे हिसाब से बहुत बड़े होंगे, मगर सबके हिसाब से बड़े नहीं हो सकते ना। आप अपने आप को कितना भी हाइट पे मानो ठीक है, मगर सामने वाले की हाजिरी में तो आप मामूली भी हो सकते हो ना। क्या है, क्या प्रोटोकॉल? क्या बुलाया तो क्या प्रोटोकॉल? क्या माना बुलाया? माना आपका बैंड बजा बजाना? कोई नहीं बुलाया तो माने हजारों लोगों को बुलाया, तुम आ गए, बैठ जाओ शांति से, भोजन दे दिया। एक बात बताऊं, आप जिस जगह पे एवरीथिंग हो ना, वो थोड़े आगे जाकर के, थोड़े आगे जाते हो ना, नागपुर में यू आर एवरीथिंग, बट इन अकोला यू आर समथिंग, इन बॉम्बे यू आर नथिंग। नहीं समझे अभी? समझ गए क्या? अकोला में अपने आप को तुम एवरीथिंग मानो ठीक है, मगर अकोला, अरे नागपुर में अपने आप को तुम एवरीथिंग मानो ओके, मगर तुम फिर अकोला में भी बोलो आई एम एवरीथिंग, सबको मेरी नोट लेनी चाहिए, वो बोलेगा कोने में बैठ जा। और बंबई में कोई पहचानने वाला नहीं है तुम्हें। तो आपको ये अपने आपकी औकात तो देखनी पड़ेगी, मैं कहाँ एवरीथिंग, कहाँ नथिंग, कहाँ समथिंग, ये देख करके तुम चलो, ये अभिमान अपने आप से कंट्रोल में हो जाएगा, अपने आप से। नहीं बैठता है। क्या हुआ? बैठ गया ना, ठीक है, बैठे ही रहना, खड़े मत हो जाना यार। हाँ, मैं एक जगह बोला था, एक नया नया कवि था ना, गुजरात की बात, वो कवि सम्मेलन था और सब्जेक्ट था कि गुजराती साहित्य का भावी क्या है, और वो बोलने के लिए खड़ा हो गया और सबने बोला कि गुजराती साहित्य का भावी बहुत उज्जवल है, अच्छे 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 से लेखक और कवि आ रहे हैं और गुजराती साहित्य को कहां से कहां ले जाएंगे। और वो बोलने खड़े रहा, और जैसे ही बोला उसने बोला गुजराती साहित्य का भावी मुझे अंधकार में लग रहा है, तो सबके कान खड़े हो गए। अभी तक उज्जवल भावी की बात चल रही थी, अंधकार का काल है। तो अभी पूछने वाला पूछे भाई कैसे अंधकार में, कैसे? इतने लोगों ने सब बता दिया। सुनो मेरी बात, मीरा गई, कवि नर्मद गए, नरसिंह मेहता भी गया, अखा भी गए, और अभी थोड़े दिन के पहले सुरेश दलाल भी गए, और मेरी तबीयत भी बिगड़ रही है। अरे तुझे कौन पूछ रहा है? मगर अभी अपने आप से मान रहा है मेरी तबीयत भी बिगड़ रही है, माने तू कौन है गुजराती साहित्य में? और इसी चीज को लेकर के एक छोटी सी बात बताऊं, पानी में तुम खड्डा करो, कहां तक, कितने समय तक खड्डा रहेगा? पानी में तुम खड्डा करो, बर्तन में, बाल्टी में, कहीं भी एक खड्डा करो, अंगुली डालो, और एक आधी सेकंड के लिए तुम्हें लगेगा, और आधी सेकंड में दूर से पानी आकर के खड्डे को खत्म कर देता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जिस आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानता है उनको मैं इतना ही कहता हूं, तेरा स्थान पानी के बर्तन में अंगुली डाले इतना ही है, जैसे तू हट जाएगा दूसरी सेकंड पे वो स्थान पूरा हो जाएगा। अपने आप को बहुत ज्यादा मत मान ले। चलो आगे। नंबर 1 अति लोभ, नंबर 2 अति अभिमान, नंबर 3 अति बुद्धि। एक लोभ है, एक अभिमान है, और एक अति बुद्धि है। बुद्धि और अति बुद्धि के बीच में फर्क कहां है? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रसंग में वो चले जाएगा, और एनालिसिस और पोस्टमार्टम करने की मानसिकता वो है अति बुद्धि। आप अपने आप को चेक कर लेना, कोई भी प्रसंग गया, एनालिसिस और पोस्टमार्टम, एनालिसिस और पोस्टमार्टम, सीधा वो प्रसंग को स्वीकार करने की मानसिकता ही नहीं। आप कितना भी अच्छा समाचार उनको दे दो, वो एनालिसिस करेगा,
और बुरे समाचार में इनके मन में कोई भाव नहीं। मैं आपको बताऊं क्या होता है निखिल भाई, क्या मालूम, मैंने ऐसे लोगों को देखा, आपकी बगल में बैठने वाले के लिए रोज आपकी बाजू में बैठने वाला आदमी बाहर गया और इनके लिए आपके कान पे समाचार आ गया, सुना तुमने, तो क्या 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। सच बोलो निखिल भाई, सीधा आनंद नहीं, मन ये सोचेगा करोड़ का डोनेशन, तू पक्का सुन के है? अरे मैं वहीं बैठा था, उसने डिक्लेयर किया। आदमी डोनेशन करे ऐसा तो है नहीं। मैं बहुत साल से इनके परिचय में, मैंने कभी उनको लाख रुपए का डोनेशन करते देखा नहीं। और तू बोलता है करोड़ का किया, और मैं वहीं खड़ा था, लगता है साला दूसरे का उठा के किया होगा। अरे, और अभी आपको पूछना चाहता हूं, एक आदमी ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया, वो सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या, एनालिसिस और पोस्टमार्टम की। और दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, एक आदमी के लिए आपके कान पे समाचार आया, उसने अपने अलग अलग लोगों के 1 करोड़ का कर्जा वो दबा के बैठा है, साला किसको देता नहीं है। आप बोलेंगे वो सच्चाई होगा, साला करोड़ नहीं 10 करोड़ दबाया होगा। आपको पूछना चाहता हूं, गलत समाचार को सही मान लेना और अच्छे समाचार पे एनालिसिस और पोस्टमार्टम करते रहना, यही मानसिकता। अति बुद्धि विदाउट एनालिसिस, विदाउट पोस्टमार्टम में रह नहीं सकती है। नेबर, मैं कभी कभी है ना, आपको समाचार देने के पहले भी मैं चेक कर लेता हूं कि ये समाचार आपको जमेंगे कि नहीं जमेंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता इतनी विचित्र होती है। मैं बोलता हूं ना, उसने, वो आदमी ने 10 करोड़ का डोनेशन दिया, सीधा पूछता है महाराज साहब तो फिर इनके पास पैसे कितने हैं? अरे, मैं 10 करोड़ की डोनेशन की बात करता हूं, तो फिर रुपये में लगे हो। महाराज साहब किनका धंधा क्या, बिजनेस क्या? माने 10 करोड़ आपको नहीं दिख रहा, डोनेशन नहीं दिख रहा है। अरे आपकी तो मानसिकता बताओ निखिल भाई, मांस खमन करने वाले का शरीर यदि अच्छा रहा ना, तो आपको तब पर भी शंका होगी, साला खाता तो नहीं होगा। नहीं होता है क्या? आपके सामने मैं खड़ा कर देता हूं, इनको 30वां उपवास चलता है, क्या बोलते हो महाराज 30वां? शरीर पे तो कुछ दिखता ही नहीं, माने क्या करना क्या है तुझे? माने आपको सामने वाले के 30 उपवास पर भरोसा लाने के लिए उनके शरीर को कमजोर होना चाहिए, यूं? आप अपने आप से चेक कर लेना। अति बुद्धि, हर जगह आपकी बुद्धि आपको मार रही है। फिर क्रोध, ये चौथे नंबर, तीसरे नंबर की भयंकरता में सच बताऊं, बहुत मार खाया। हमारी बुद्धि ने इतना नुकसान नहीं किया जितना अति बुद्धि ने नुकसान किया। 1 रुपया देना लेना कुछ नहीं, मगर हर अच्छी चीज पर कमेंट करने की मानसिकता, हर अच्छी चीज पर। स्लोटर हाउस में लाखों करोड़ों पशु कटते, उनकी कोई आपको चिंता नहीं है, मगर एक मंदिर बन जाता तो आपको चिंता है। लाखों लड़के गोवा में जाकर के बदमाश बनते, उनका कोई दुख नहीं, मगर एक लड़का दीक्षा ले लेता तो आपको चिंता। ये उम्र में दीक्षा, ये उम्र में बदमाशी करे, वो आपको नहीं दिखता है। मंदिर बनता है तो लगता है मंदिर की रिक्वायरमेंट क्या है, और एक गांव में 5-5 नए थिएटर बनते हैं, आपको कोई पूछने का मन नहीं है। आपकी मानसिकता चेक करना, हर गलत चीज को आपकी सम्मति और हर अच्छी चीज पर आपकी एनालिसिस। अरे नहीं कर रहा है तो नहीं कर, घर पे बैठना शांति से। बन गया मंदिर, मंदिर कितने का बना? 1 करोड़ का बना कि 10 लाख का बना? तेरे परम पूज्य पिताश्री का 1 भी रुपया नहीं लगा उसमें, समझे तुम? नहीं आना है तो मत आ, घर पे बैठ, मगर नहीं। एक नशा हो गया, अति बुद्धि का नशा। जैसे हर क्षेत्र में कमेंट करने का उनको राइट है, और ही नोज एवरीथिंग। नहीं समझने वाला भी कमेंट करके बैठता है, हमारा साहब जरूर क्या है, मगर मैं बोला तेरे तुझे बोलने की जरूर क्या है? आप देखना, चेक करना तो कर लेना। थिएटर बनता है, वीडियो हाउस बनता है, व्यभिचार का हर अड्डा बनता है, वहां आपको कोई दुख नहीं है, अच्छी चीज में आपको दुख है। यह अति बुद्धि। नंबर 1 अति लोभ, नंबर 2 अति अभिमान, नंबर 3 अति बुद्धि। और एक बात बताऊं, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, मगर साथ शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि की सूक्ष्मता का विरोध नहीं, मगर बुद्धि शुद्ध कब बनेगी? ये यूनिवर्सिटी सूक्ष्म बुद्धि बनाती है, शुद्ध बुद्धि नहीं बनाती है।
आपका बेटा बहुत शार्प माइंड वाला होते चला, शार्प, मगर प्योर माइंड, क्लीन माइंड कहां, वो आता ही नहीं। चलो आगे, तीसरे नंबर की ये सबसे भयंकर, क्रोध को यदि मुक्त करना है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, हाउ टू अवॉइड एंगर, इनका प्रवचन का आज अंतिम दिन। और यदि यही प्रवचन सुनने के बाद भी, इतना नुकसान सुनने के बाद, हर ढंग से आपको कन्विंस करा दिया, फिर भी यदि आप क्रोध करना चाहते हो, तो मैं इतना ही कहूं, आप पर दया आती है, तिरस्कार नहीं आता है। जिस डाली पे तुम बैठे हो वही डाली तुम अपने हाथ से काट रहे हो और फिर पूछते हो महाराज साहब मेरा क्या होगा, पूछने की जरूरत नहीं। जिस डाली पे बैठा है तू वही डाली काट रहा है, तो निश्चित तौर से गिर के मर जाएगा। जो परिवार के साथ तुम बैठे हो वहां तुम क्रोध, वहां कोई इमोशंस नहीं, वहां कोई गुडनेस की चिंता नहीं, वहां नेचर बिगड़े इनका भी कोई दुख नहीं, एटीट्यूड गलत हो जाए उनका दुख नहीं, वेल्थ खलास हो जाए उनका दुख नहीं, हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए उनका दुख नहीं है। फिर तुम क्या करना क्या चाहते हो? एक बात बताऊं, क्रोध करने वाला मरने के बाद दुर्गति में जाता है, वो बात तो मैं अभी की ही नहीं। क्रोध करने वाला मरने के बाद जहां जाएगा वहां दुर्गति में जाएगा, वो बात तो मैं नहीं करता हूं। क्रोध करने वाला इसी जीवन में दुर्गति का अनुभव करता रहता है। वो बात करने के बाद भी यदि तुम क्रोध करना चाहते हो तो लगता है कि बचाना और बचना बहुत मुश्किल है। मैं बंबई में था, बुद्धि क्या करती है और अति बुद्धि क्या करती है उनकी थोड़ी बात करूं। मेरा बहुत नजदीक एक लड़का था, उसने मुझे बताया महाराज साहब एक आपको पूछूं, आप जब भी किन पर क्रोध करते हो, छोटा सा प्रश्न, आप थोड़ा चेक करते हो कि इनकी प्रकृति क्रोध की है या परिस्थिति ने उनको मजबूर किया है? थोड़ा चेक करते हो क्या? जब भी किसी व्यक्ति पर तुम क्रोध करते हो तब चेक करते हो, दो चीज होती है ना, एक प्रकृति से आदमी क्रोध करता है और परिस्थिति उनको क्रोध करने के लिए मजबूर कर देती है। आपको पूछना चाहता हूं, गलती करने वाला प्रकृति से गलती की या परिस्थिति ने उनको मजबूर किया, वो कभी चेक करके क्रोध करते हो या सीधा क्रोध कर देते हो? नहीं समझे? श्रीमान समझा कि नहीं? एक प्रकृति से आदमी ने गलती किया और दूसरी और परिस्थिति ने उनको मजबूर कर दिया। मजबूर। मैं सूरत में था, एक लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब इतने प्रवचन सुनने के बाद, जो एक थोड़ा पराक्रम, बहुत छोटा सा पराक्रम, मगर महाराज साहब आपको आनंद आ जाएगा, वो पराक्रम मैं करके आया, आपको मैं समाचार देना चाहता हूं। मैं बोला बोल। महाराज साहब डायमंड का काम है मेरा, 70,000 का पैकेट डायमंड का महाराज साहब गुम हो गया। आज तक महाराज साहब कभी गुम नहीं हुआ, मगर गुम होने के पहले महाराज साहब एक ऐसा प्रसंग बना, मेरे वहां 4,000 रुपए के तनख्वाह में काम करने वाला एक नौकर और 70,000 रुपया महाराज साहब वो जमा कराने के लिए आया। आपके वहीं रखता हूं, इंटरेस्ट देना, आप जो देना चाहते हो। 2 मिनट के लिए मन में आया कि 4,000 का तनख्वाह वाला आदमी 70,000 मेरे वहां ब्याज से रखता है, इतनी बड़ी चीज कहां से लाया होगा? मगर लगा चलो कोई परिवार से कुछ मिला हो, विरासत में मिला हो, एफडी कोई पक गई हो, अपने को क्या है। 3 महीने के बाद महाराज साहब पता लगा 70,000 का एक डायमंड गुम हो गया है। मन में एक शंका पैदा होगी, मे भी पॉसिबल शायद इस आदमी ने ही वो डायमंड का उल्टा सुल्टा किया हो। और महाराज साहब रिमांड पे लेने की बात तो छोड़ दी, आपके प्रवचन के बाद बड़ी शालीनता से उनको ऑफिस में बुला के पीठ पे हाथ रख के, सर पे हाथ रख के पूछा, दोस्त गलती की है तो बता दे। 70,000 रुपया का ये डायमंड गुम हो गया, 3 महीने के पहले ये पता चला। और महाराज साहब 2 मिनट नहीं लगी, कन्फेस कर दिया, मैंने ही उठाया।
क्या किया? वो टाइम बाजार भाव चल रहा था, 70,000 का बेच दिया। फिर बस आपको मालूम है, आपके पास ही तो पैसा जमा कराया। महाराज साहब, मेरे वहां से चोरी करने वाला वो आदमी पैसा मेरे पास ही जमा करे, माने मिरेकल। तब मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि दोस्त, चोरी करने का मन क्यों हुआ? ये मैं कहता हूं, ये बुद्धि कहता हूं। क्रोध करने के पहले, गलती पर अटैक करने के पहले वो जानना चाहता थी कि परिस्थिति ने मजबूर किया है कि प्रकृति से चोरी किया है। और उसने बोला, सेठ 2 बच्चे हैं, एजुकेशन बहुत महंगा हो गया, पत्नी का मेडिकल खर्च इतना है कि 4,000 के तनखे में से कुछ नहीं होता है, कुछ बचता ही नहीं। बहुत प्रयास किया। 3 महीने के पहले आपके पास में आया था और मैंने कहा था कि थोड़ा तनख्वाह बढ़ाओ, आपने ना बोल दी। कोई काम मुझे दूसरा तो आता नहीं। आपका मेरे पे, सब कारीगर पे इतना भरोसा तो लगा कि चलो उठाऊं तो यहां से उठा लूं। 70,000 का डायमंड आपके वहां से मैंने उठाया। 4,000 के तनखे में घर नहीं चलता था, इसलिए उठाया। इस सभा में बैठने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ये मास की बात अलग हो सकती है, मगर क्लास बिल्कुल अलग चलता है। मास गलती करने वाले को सजा करने के पक्ष में रहता है और क्लास गलती करने वाले को भी प्रेम और क्षमा देने के पक्ष में है। महाराज से मैंने उसको इतना ही पूछा, दोस्त एक बात बता दे, 70,000 रुपये का तूने मेरे पास रखा, वो बात छोड़ दे। अभी चोरी करने का तुझे मन हो गया, ये परिस्थिति के बस, वो भी मैं समझ गया, मगर एक बात बता दे, कितने रुपए के तनख्वाह होता तो कभी चोरी नहीं करता? जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम था सुभाष। बात करता था ना, निखिल भाई, इनके चेहरे पे चमक थी। महाराज साहब, रोज आपके प्रवचन आपके सामने बैठ करके सुनना, इतनी तो ताकत महाराज साहब आ सकती है। और जब उसने कहा कि 7,000 का तनख्वाह यदि होता या हो जाए तो निश्चित तौर से चोरी नहीं करूं, मैंने उसी टाइम डिक्लेयर किया, आज से रोज 7,000 का तनख्वाह। और एक बात अभी मेरी सुन ले, 7,000 का तनख्वाह आज की, अभी तेरे पे भरोसा रखता हूं तो कभी चोरी नहीं करेगा, मगर आने वाले दिनों में महंगाई और भी बढ़ जाए, जीवन में कोई कॉम्प्लिकेटेड स्थिति आ जाए, 7,000 का तनख्वाह भी तुझे कम लगे और चोरी करने का मन हो तो तू मुझे बता देना कि कितना तनख्वाह हो तो चोरी नहीं के, मैं उतना तनख्वाह तुझे कर दूंगा, मगर चोरी जीवन में कभी मत करना। महाराज साहब, इनके आंखों के आंसू में देख नहीं पाया, वो पैर पकड़ के रोने लगा, सेठ आप भगवानों की कौन हो? भगवान भगवान की बात छोड़, 4,000 का तनख्वाह देने के बाद मुझे चोरी करने का मन हुआ, मैं खुद को गलत मान रहा हूं, मेरी ही गलती थी। जहां 40,000 में मेरा घर नहीं चलता है, वहां 4,000 में तेरा घर कैसे चलता होगा, मैंने सोचा ही नहीं कभी। और एक बात तुझे और भी कहना चाहता हूं, 7,000 का तनख्वाह जिंदगी भर तक रहेगा, मगर एक दूसरी बात तुझे बताना चाहता हूं, 70,000 रुपया मेरे डायमंड बेच करके तूने लाया और मेरे वहां जमा किया, वो 70,000 जिंदगी भर तेरा ही रहेगा, वो कभी मेरा नहीं बनेगा। ये ताकत मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रकृति से आदमी गलत था या परिस्थिति से गलत था? सामने वाले पे जब तुम क्रोध कर बैठते हो, ત્યારે तुम कभी चेक करते हो कि आदमी ने प्रकृति के चोरी गलती की या परिस्थिति ने उसको मजबूर किया चोरी करने के लिए? अति बुद्धिमान सीधा क्रोध करने बैठा है, वो चेक करने के लिए तैयार नहीं, मगर शुद्ध बुद्धि होती है वो थोड़ा चेक कर देता है। ये तीसरे नंबर का विकल्प, एक अति लोभ, नंबर 2 अति अभिमान, नंबर 3 अति बुद्धि, और क्रोध को जन्म देने वाला चौथे नंबर का बाप है अति स्वार्थ, सेल्फिशनेस, एक्सेस में। जहां भी जाऊं वहां मेरा कुछ काम होना चाहिए, बाकी सब भले ही खड्डे में जाए। मेरे भाई को नुकसान हो रहा होने दो, मैं किसकी जिम्मेदारी नहीं था, मैं तो एक ही चाहता हूं, बस मेरा होना चाहिए, बाकी जिसका जो कुछ भी हो आप चेक कर लेना एक बार।
जहां भागीदार भागीदार नहीं है, मित्र मित्र नहीं है, बाप बाप नहीं है, माँ माँ नहीं है, भाई भाई नहीं है, बेटा बेटा नहीं, बस मेरी ही संभाल लेता हूं मैं। यह आदमी क्रोध किए बिना रहेगा, अति स्वार्थी आदमी। हम इतने शिका, इतने इतने बदमाश बन चुके, पशु जगत में भी तुमने ये नहीं देखा होगा, उससे भी हम गए भी थे। लोभ अति, अभिमान अति, बुद्धि भी अति और स्वार्थ भी अति, तो फिर तो तुम छोड़ दो, हम क्रोध मुक्त कैसे बनेंगे? 80 साल का बुढ़ा बस में खड़ा है और तुम 22 साल के बैठ गए हो, मान लिया नो ओके, आपको रिजर्वेशन मिल गया था, वो बुढ़े आदमी को रिजर्वेशन नहीं मिला, मगर मानवता तो है। 4 घंटा में खड़ा रह सकता हूं बस में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 80 साल का बुढ़ा खड़ा नहीं रह सकता है, आप बोल नहीं सकते हो चाचा बैठो, मैं खड़ा मुसाफरी करते रहूंगा। मैं दिल्ली में था, गुजरात अपार्टमेंट में मेरी शिविर चल रही थी युवाओं के बीच में। एक युवान आया, मैं सच बताऊं उनको सुन के मुझे आनंद आ गया। महाराज साहब आज साइकिल रिक्शा में आया और साइकिल रिक्शा में आते आते महाराज साहब गुजरात अपार्टमेंट आने के पहले रिक्शा में बैठा, रिक्शा वाले को पूछा कितना रुपया, उसने बोला 40। महाराज साहब बार्गिंग करने का आपके प्रवचन के बाद बंद कर दिया है, 40 ओके, बैठ गया। महाराज साहब बीच में रिक्शा वाले ने रिक्शा खड़ी रखी, क्यों मैं अकेला था, दूसरी सीट तीसरी सीट खाली थी, और एक बुढ़ा आदमी, एक बुढ़े आदमी के उसने हाथ खड़ी कर दिया, उसने बोला मुझे बिठा देंगे? जरूर। कहां जाना है? गुजरात अपार्टमेंट। महाराज साहब मैं जहां आना चाहता था वही जगह पे ही आना चाहता था, सीधा पूछ लिया 30 रुपया लगेगा, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस निकल गया था। महाराज साहब वो बुढ़े ने जेब में से रुपये निकाले, एक 10 की नोट निकली, वो भी गंदी। रिक्शा वाले को बोल दिया भाई आपकी बात बराबर है, मगर 10 रुपया से ज्यादा मेरे पास नहीं। गुजरात अपार्टमेंट इतना लंबा, 10 रुपया में नॉट पॉसिबल है, चलो मैं जाता हूं। महाराज साहब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो रिक्शा वाले ने पैडल लगाया, 10 कदम गया, वो रुक गया। वो बुढ़ा बेचारा हाथ में लकड़ी लेकर के चल रहा था, उसने बोला चाचा बैठ जाओ, 10 रुपया देना। महाराज साहब 10 रुपये में जब हाँ बोल दी ना, मेरे मन में कुतूहल पैदा हो गया, तो उसको मैंने बोला दोस्त 10 कदम के पहले तूने इस बुढ़े को ना बोल दिया और अभी इस बुढ़े को तूने खड़ी रख करके सामने बुलाया, बात क्या है? इस सभा में बैठने वाले सभी को मैं कहना चाहता हूं, एक साइकिल रिक्शा वाले के मन का भाव तुम चेक कर लेना। महाराज साहब मैं शिविर में आ रहा था, इनके पहले जो अनुभव हो चुका उसको देख के लगता है हम बड़े आदमी के पास महाराज साहब इतनी उदारता नहीं है। ये 10 रुपया लेने के बाद जब मैंने उनको पूछा इस बुढ़े को तूने 10 रुपया में क्यों बिठा दिया, महाराज साहब वो साइकिल रिक्शा वाले ने साइकिल रिक्शा खड़ी करके मुझे सिर्फ इतना ही कहा, उस बुढ़े को देख करके मुझे मेरा भी फ्यूचर याद आ गया। आज ये बुढ़ा है, चल नहीं पाता है, कल मैं भी बुढ़ा हूंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। आज यदि उसको मैं बिठाता हूं तो कल मुझे भी कोई बिठाने वाला मिल जाएगा। एक साइकिल रिक्शा वाला इतना अति स्वार्थ में नहीं जाता है, वो भी स्वार्थ निश्चित था, मुफ्त नहीं ले गया था, 10 रुपया ओके, मगर उनके बाद भी 30 रुपया लूंगा, नो बार्गिंग, कुछ नहीं कम नहीं करूंगा, ये अति स्वार्थ। बड़ी वेदना हो जाती है कभी कभी आप सबको देखने के बाद कि लगता है कि तुम्हारा जीवन कोई गोल को लेके चलता है कि नहीं, नो माइलस्टोन, नो मंजिल, कुछ नहीं, बस गुमराह होके भाग रहे हो। जिंदगी भर तुम जिनके पीछे लगे वो आंख बंद होने के बाद सब नपुंसक हो जाने वाली है। एक पैरालिसिस का अटैक आ गया, 500 करोड़ रुपया भी आपको खाने के लिए भागेंगे, ये 500 करोड़ भी मुझे बचा नहीं सकता है। आपकी जबान नहीं बोल पाएंगी, आपके पैर नहीं चल पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे 500 करोड़ क्या करेंगे। तो मैं पहले भी इस जगह पे, यही जगह पे प्रवचन में मैंने कोटेशन बताया था, आज वो कोटेशन रिपीट करता हूं। पैसे को बचाना अच्छी बात है, मगर उससे भी ज्यादा अच्छी बात है वो पैसे से किसी और को बचा लेना। पैसे को बचाने से अच्छी बात है वो पैसे से किसी को बचा लेना, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। एक
आनंद का समाचार आप सबके सामने देना चाहता हूं। गुरु भगवान की कृपा से जो माहौल बन रहा है, वो माहौल में व्यथित होकर के मैंने एक कलम चलाई थी 3-4 साल पहले, जिनका नाम था दिल की बात। करीबन 2000 लड़की का मेरे पे पत्र आया, उसमें कई मुस्लिम लड़की भी थी। सबने सिर्फ इतना ही कहा कि महाराज साहब, मेरे पास कोई एक गाइडेंस देने वाला ही नहीं, आपका गाइडेंस लेने के बाद बहुत कुछ जीवन बदल चुका है। और वो ओपिनियन को लेकर के लगा कि यदि इतना अच्छा रिजल्ट कोई साहित्य से आता है तो क्यों